आपके जीवन की हर एक छोटी छोटी घटनाएं कैसे गवर्न होती हैं। आपके बोलने के कुछ मिलीसेकंड पहले, कुछ माइक्रोसेकंड पहले विचार का आपके दिमाग में आना, आप किसी के लिए अच्छा महसूस करना, बुरा महसूस करना, आपका ओवर एक्साइटेड होना या आपका काम डाउन हो जाना, ये सब कुछ गवर्न होता है केमिकल रिएक्शन से। मैं हूं पवन सिंह और मैं लेके आया हूं 60 डेज 60 वीडियो सीरीज जो डेडिकेटेड है हमारे क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग 60 डेज में मैथ साइंस अल्टरनेट पढ़ के अपने चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट करेंगे क्लियर। और आज साइंस का टर्न है, तो आज हमने एक ऐसा फंडामेंटल चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, उसे सेलेक्ट किया है और उसे आज समझेंगे। कुछ मिनट मुझे दे दीजिए, कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर। दूध से दही का जमना हो या लोहे में जंग लगना हो, या फिर किसी दो सब्सटेंसेस को मिलाने के बाद उस वेसल का ठंडा लगना हो या मिलाने के बाद गर्म लगना हो, ये सारी घटनाएं केमिस्ट्री में हैं और केमिकल रिएक्शन में हैं। आप मुझे बताइए, आप ऐसी कौन सी घटना, ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन अपने घर में डेली बेसिस पे देखते हैं? कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जिसमें वो घटना ना घटे। मैं आपको हिंट देता हूँ, आपका सांस लेना भी और सांस लेने के बाद जिसको आप रेस्पिरेशन कहते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसे जब ढूंढने चलेंगे तो आप अपने आप में ही इतने सारे केमिकल रिएक्शंस ढूंढ लेंगे जिसका कोई अंत नहीं। तो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ कुछ मिनट बने रहते हैं तो आप सीख जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, उन इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, और आपको कौन कौन से टाइप्स पढ़ने होंगे 10th क्लास में, वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे, और फिर आप इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे केमिकल एनर्जीज का एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंज होती है केमिकल रिएक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। बदलने का नाम ही जीवन है, कुछ भी स्थिर नहीं है। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से इंटरैक्ट होता है और इंटरैक्ट होके एक तीसरा सब्सटेंस बनाता है जो उन दोनों सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। नया सब्सटेंस बनना चाहिए और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उन दोनों बनाने वाले सब्सटेंस से अलग होनी चाहिए, कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो एक प्रोसेस है ये। फिर आते हैं सेकंड टॉपिक की केमिकल इक्वेशन की क्या जरूरत है। देखिए, हम कथा कहानी और पैराग्राफ लिख के तो ये नहीं बताएंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके पास क्या तरीका है दो घटनाओं के घटने और उससे एक तीसरी चीज के बनाने की प्रक्रिया को बताने का। तो अगर साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम सिंबल्स यूज करें पूरी कथा कहानी कहने के लिए। जैसे मैग्नीशियम को, अगर एक मैग्नीशियम शाइनिंग मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं तो एक ब्राइट और एक्सीलेंट वाइट लाइट के साथ वो जलती है और बाद में एक वाइट एस बच जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बताने के लिए बेहतर तरीका यही होगा कि हम मैग्नीशियम को उसके सिंबल में लिख दें और बताएं कि उसका इंटरेक्शन जब ऑक्सीजन से हुआ तो फिर बना हमारा जो प्रोडक्ट वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टाइम बचता है, एफर्ट बचता है और हम एंड गोल तक पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने को राइटिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, कई बारी, अब ये तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी कि मैग्नीशियम को Mg क्यों लिखते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि आप जानते हैं, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म किसी भी सब्सटेंस का एलिमेंट है और हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। उसके डिफरेंट नाम हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। बच्चे कविताएं बना के उसे याद रखते हैं।
तो अगर मैंने हाइड्रोजन को H सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया तो हीलियम भी H से ही शुरू होता है, तो इसके लिए कुछ अलग करना था तो H ही कर दिया। तो ऐसे हमने बहुत सारे सिंबल्स बनाए हैं जिसमें हमने इंग्लिश का कैपिटल लेटर ले लिया, उसका फर्स्ट लेटर ले लिया, फिर फर्स्ट लेटर के साथ सेकंड लेटर लोअर केस में ले लिया, या फिर जिस कंट्री से लैटिन वर्ड से ले लिया। तो अलग अलग सिचुएशन में जिस सिचुएशंस में वो डिस्कवर हुई थी या फिर जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था उसको डेडिकेट करते हुए उसके सिंबल्स बनाए गए थे। तो इसमें एक खास बात यह है कि मैग्नीशियम जब मुझे लिखना था तो मैंने लिखा Mg, बट जब मुझे ऑक्सीजन लिखना हुआ तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, बट मैंने O नहीं लिखा, O2 लिखा। इसके पीछे कहानी ये है कि कभी भी मार्केट में जब आप ऑक्सीजन लेने जाएंगे तो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा सिंगल, क्योंकि वो बाजार में पेयर में ही आपको मिलता है। तो अगर किसी के नीचे 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि वो पेयर में मिलता है। अगर 3 लिखा होता तो पता चलता कि ये 3 के ग्रुप में मिलेगा, ये ओजोन है। अगर P लिख के 4 लिखा हुआ है का मतलब है कि ये सिंबल तो फास्फोरस का है, बट ये 4 इंडिकेट कर रहा है कि 4 एटम ऑफ फास्फोरस गेट टुगेदर टू मेक ए मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस। ऐसे ही अगर S लिख के 8 लिख दिया है तो ये बताता है ये S तो सल्फर है, बट ये 8 बता रहा है कि कितने सल्फर के एटम एक साथ कंबाइन होकर फ्री स्टेट में रहते हैं। तो ये सल्फर का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हम उसके स्टेबल स्टेट्स को लेके आते हैं और स्टेबल स्टेट्स के थ्रू हम देखते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम को अगर हमने Mg से रिप्रेजेंट कर दिया और ऑक्सीजन को हमने O2 से रिप्रेजेंट कर दिया तो रिजल्ट हमें MgO मिलेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है वो होता है रिएक्टेंट और जो राइट साइड में लिखा जाता है वो होता है प्रोडक्ट। और ये एरो कुछ यूं समझ लो कि एरो करता है कि होए रिएक्टेंट चल बन जा प्रोडक्ट, तो कुछ ऐसा है। तो मैंने इसकी कहानी बता दी, सिंबल्स की कहानी बता दी और कैसे प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में बता दिया, और ये बता दिया कि कैसे केमिकल इक्वेशन हमें फैसिलिटेट करता है कि पैराग्राफ ना लिख के किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझा पाए सिंबॉलिकली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बैलेंस करने की क्या जरूरत होती है। अगर बाजार में हाइड्रोजन पेयर के फॉर्म में मिलता है और ऑक्सीजन भी पेयर में मिलता है और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पर हमें मिलता है वाटर, और वाटर होता है H2 और O। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर आप याद करें तो mass can never be created nor be destroyed, it can just transfer from one form to another form। यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप खुद सोचिए, जब आप 2 हाइड्रोजन दिए थे और 2 ऑक्सीजन दिए थे तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट क्यों मिलेगा? 1 ऑक्सीजन कहाँ चला गया? बट अगर आप उसको एडजस्ट करने के लिए H2O की जगह अगर आप लिख देंगे H2O2 तो यकीन मानिए ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है। ये है वाटर और ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये परऑक्साइड हो गया और ये वाटर का फॉर्मूला हो गया। मतलब कंपाउंड बदल जाएंगे अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंज करने की कोशिश की। तो बैलेंस करना हमें ये सिखाता है कि कैसे आप दोनों साइड के एटम को इक्वल करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। एटम कुछ ऐसे नहीं हैं जो आपके दोस्तों की तरह हो और जब आप खाना खा लें तो डाइनिंग टेबल पे बिल आते ही भाग जाए, या फिर वो कोई फ्री वाईफाई नहीं है जो कहीं भी एक्सेस हो जाए। तो ये है तो फिर वो है। अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए स्टोरी ये बनाऊं कि मैंने 2 पेयर खरीद लिए H2 के और 1 पेयर हमने ऑक्सीजन के खरीद लिए और 2 पेयर बना लिया वाटर,
तो ये पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। क्यों क्लियर हो जाएगी? अगर H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन पेयर में मिलेगा, तो 2H2 का मतलब हुआ कि हमने 2 पेयर H2 खरीदा, और फिर अगर O2 है इसका मतलब एक पेयर हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इस वाले पेयर के साथ ये ऑक्सीजन एक वाटर बना लेगा और इस वाले पेयर के साथ ये ऑक्सीजन दूसरा वाटर बना के ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर देगा। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि एटम्स को लेफ्ट एंड राइट में इक्वल करना। उसको इक्वल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप एक एलिमेंट को इक्वल करिए और फिर चेक करिए दूसरा डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, फिर दूसरे को इक्वेट करिए और फिर देखिए पहला तो नहीं डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ही एक दूसरे को अगर इक्वेट करते चले, एट द एंड आप सब कुछ इक्वेट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में और केमिकल टाइप्स के बारे में। तो अगली स्लाइड्स में इसको हम लोग पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्लाइड्स हैं जो हमने बनाए हैं, और उस स्लाइड्स के थ्रू अगर हम देखेंगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि खाना पचने से लेके, जलने से लेके, जंग लगने तक सब केमिकल रिएक्शन है। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम आप देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और इसका पता चलता है। अगर किसी सब्सटेंस के कलर चेंज हो गया तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ था। जैसे लोहा खरीद के लाओ, उसमें जंग लग जाए तो वो रेडिश कलर का हो जाता है, तो वो कलर चेंज होके पता चल जाता है। कोई गैस का फॉर्मेशन होने लगे, किसी वेसल में गैस का फॉर्मेशन, बबल निकलने लगे, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है का पता चलता है ना। स्मेल आने लगे, आपका खाना जो है वो खराब होने लगे तो एक बुरी सी स्मेल आती है, वो भी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर या तो राइज कर जाए नहीं तो फॉल कर जाए, वो भी केमिकल रिएक्शन को बताता है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें 2 लिक्विड सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, बट उनके रिएक्शन से एक सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, तो वो सॉलिड सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं कि आखिर 2 लिक्विड क्या मिलाया जिससे ये सॉलिड सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट मिला। फिर लाइट और एनर्जी, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आपसे एनर्जी ले लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, आपसे लाइट एनर्जी ले लेते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक, है ना। और ऐसे रिएक्शंस जो हो के एनर्जी दे देते हैं तो इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एग्जॉस्ट, हा, एनर्जी निकल जाती है, तो एक्सो, एग्जॉस्ट, हा, एनर्जी दे देते हैं। ऐसा कुछ याद रखो, तुम्हारे अपने ड्रामे बना लो याद करने के लिए। अब नए स्लाइड्स पे चलते हैं। नए स्लाइड्स पे मैंने बताया केमिकल इक्वेशन के बारे में, इसकी पूरी कहानी मैंने बता दी कि क्यों नहीं हम नाम लिखते हैं, क्यों हम सिंबल से काम चलाते हैं। ये हमारे एफर्ट को बहुत आसान कर देता है। और मैंने आपको एक और चीज़ जो बताई थी, जिसको आपको ध्यान देनी थी, कि अगर आप बहुत सिंपल इक्वेशन H2O2 को भी लेके समझते हैं तो ये अलाउ है कि आप कोएफिशिएंट चेंज कर दें। यहाँ पे 1, 2, 3 जो मर्जी लिखना है लिख सकते हैं इसको बैलेंस करके, बट इस 2 और S2 और यहाँ पे लिखे 2 को या यहाँ लिखे 1 को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप नीचे लोअर केस में लिखे हुए सबस्क्रिप्ट को चेंज करते हैं मतलब आप कंपाउंड चेंज कर रहे हैं। आप उसके एटम को बैलेंस कर सकते हैं, कंपाउंड नहीं चेंज कर सकते। ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे देखते हैं क्या है। और नेक्स्ट स्लाइड हमारी इंडिकेट कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके लिए मैंने बता दिया कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड, रिएक्शन होने के पहले जितने एटम हैं, रिएक्शन होने के बाद भी उतने ही एटम होंगे, क्योंकि ये वो दोस्त नहीं है जो बिल देख के भाग जाए, और ये वो वाईफाई नहीं है जो फ्री में आपको मिल जाए। जो था वही होगा, बस वो अपने अरेंजमेंट्स को बदल लेंगे। 4 दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, अगली सिचुएशन में वो अलग अलग जगह पे बैठ जाएंगे, रहेंगे वही 4 दोस्त। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर मैंने बताया कि कैसे आप बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए कोई भी रिएक्शन आप उठा लीजिए। अगर मैं इसी रिएक्शन को मैं आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ आपको अगर छोटा दिख रहा हो। ये Fe है, रिएक्शन कर रहा है O2 से और बना रहा है Fe3O4, नो सॉरी Fe3O
सॉरी Fe2O3 बना रहे हैं, ओके Fe2O3। तो ये देखिए यहाँ आयरन 1 है और यहाँ आयरन 2 बना, तो यहाँ पे हम सिंपली 2 लिख के आयरन बैलेंस कर देंगे, और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2। अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब कैसे होगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो अब मैं इस 3 को अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो अब ये ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, मतलब ये 3 ऑक्सीजन अगर डबल कर दूं तो 6 हो जाएंगे। तो इसको 6 बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 6, बट आयरन यहाँ पे हो गया 4, तो इसको 2 को 4 बनाना बहुत आसान है, तो मैं इस Fe के आगे 4 लिख दूंगा। तो अब देखिए अगर 4 आयरन ले लूं तो यहाँ पे बन जाएगा 2Fe2O3। तो देखिए इधर भी 4 आयरन, इधर भी 4 आयरन, इधर 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन। इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे। आप मुझे कमेंट में अपनी मर्जी और अपने पसंद की कोई भी केमिकल रिएक्शन दीजिएगा, संडे डाउट सेशन में हम लोग उसको जरूर बैलेंस करके देखेंगे इनोवेटिव तरीके से। तो आप मुझे कमेंट में अपना एक केमिकल इक्वेशन जो आपको डिफिकल्ट लगता है बैलेंस करने में लिख दीजिए, या फिर आप पेज नंबर एनसीईआरटी का या फिर फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं संडे डाउट क्लास में उसे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है कि टाइप्स कितने हैं केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के। तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन। कई बारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आप देखते हैं बट उसको रियलाइज नहीं करते हैं। अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड बने तो ये कंबाइन होकर इतना खुश हो जाते हैं कि एनर्जी दे देते हैं। 2 कंबाइन हो और खुश होगा, बहुत अच्छा एनर्जी दे दिया। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और इसमें कंबाइन होना जरूरी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो इतना सुंदर है, आपकी मम्मियों को बहुत पसंद है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट दे दीजिए तो वो सिल्वर में बदल जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर की उस पर सनलाइट देंगे तो ग्रे कलर का हो जाएगा, सिल्वर में बदल जाएगा। तो कई बारी लाइट लेके अगर वो टूट जाता है, एक सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंसेस में बदल जाता है, तो फिर वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें जैसे जिंक जैसे लोग हैं, अगर वो कॉपर जैसे लोगों को डिस्प्लेस कर दें SO4 तो ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। ये बोलेगा हट भाई, तू तो अकेला भी खुश रहेगा, तू स्टेबल है, मुझे इसके साथ रहने दे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो जीवन में तड़का की तरह है कि भाई मैं बहुत दिन से रह रहा हूँ किसी एक ग्रुप में, मैं एक नया ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, वहाँ पे कुछ अलग मजा आएगा। तो ये लोग आयन एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे लेट अस सपोज ये AB है, रिएक्शन किया CD से, अब इस A को ये C पसंद आने लगेगा और इस B को ये D पसंद आने लगेगा। जीवन में तड़का लेने के लिए तड़का लेना भी एक मजेदार प्रोसेस है भाई। एक ही सिचुएशन से आप बोर हुए हैं तो कुछ चलो नया करते हैं, बदलते हैं, रूप बदलते हैं, और एटम के रीअरेंजमेंट से ही अलग कंपाउंड बनते हैं। तो ये वाला यहाँ डील हो जाता है। फिर आता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि 2 लिक्विड में अगर रिएक्शन हो रहा है और एक सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ही जरूरी है। रेड ऑक्स रिएक्शन को थोड़ा अगर आप आराम से पढ़ें, रेड ऑक्स, तो ऐसा लग रहा है ये कह रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शंस वो होते हैं, ऑक्सीडेशन रेड ऑक्स, ऐसे देखो, ऐसे लिखो रेडॉक्स। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर ऑक्सीजन ऐड होगा नहीं तो हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा नहीं तो ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शंस हमारी लाइफ में बहुत कुछ कराता है। ये रेस्पिरेशन वगैरह जो है प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर, ये रेडॉक्स रिएक्शन की ही देन है। हमारे बॉडी में जो होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन मोस्टली रेडॉक्स रिएक्शंस ही होते हैं। उसके एग्जांपल्स आपके बुक में आराम से एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आप इतना याद रखिए, अगर लॉस हो गया ऑक्सीजन का, है ना, जैसे कॉपर ऑक्साइड है बाद में कॉपर बना, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है
प्रोडक्ट साइड में कॉपर है, मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस कर गया, ऑक्सीजन का लॉस कर गया। और किसी में अगर जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो हम बोलेंगे कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि अब वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरीके से इस वाले टाइप को आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। और कोई भी आपको दिक्कत हो केमिकल रिएक्शन समझने में, बैलेंस करने में, रिडॉक्स रिएक्शन समझने में, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। उसका डिटेल वीडियो मैं संडे वाले सेशन में, डाउट सेशन में जरूर लूँगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली स्लाइड हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। तो अगली स्लाइड में हमने बताया कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये मैंने टाइप्स में ही बता दिए थे। एंडोथर्मिक एनर्जी ले के रिएक्शन होती है और एक्सो में एनर्जी दे के रिएक्शन होती है। एनर्जी देने वाले में से कौन से लोग हैं, लेने वाले में से कौन से लोग हैं। मैंने बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सिल्वर क्लोराइड लाइट और एनर्जी ले के डिकम्पोज हो जाता है, तो वो एंडो है। और कौन दे देती है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो के एनर्जी दे देती है, तो वो एक्सोथर्मिक है। ये बहुत सिंपल है, फोटोसिंथेसिस इस कैटेगरी में आ जाता है। और इस कैटेगरी में तुम्हारा मीथेन गैस, जिसको तुम सीएनजी गैस भी बोलते हो, सीएनजी गैस जब होती है, जब आप देखते हैं उसको क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। सीएनजी वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें जब ये मीथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, CO2 बना देती है और मिलता है पानी एज ए प्रोडक्ट। तो देखते हो कि साइलेंसर के नीचे, दिल्ली में अगर गए हो तो साइलेंसर के नीचे से पानी टपक रहा होता है, तो वो उसके प्रोडक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या कुछ नेक्स्ट स्लाइड हमें सिखा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज ये, और इससे आप बहुत जल्दी अपने पूरे चैप्टर को रिकैप कर पाएंगे। और आपने इस पूरे चैप्टर, इस पूरे वीडियो के सीरीज में आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन और उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे, क्या कितने टाइप्स होते हैं, एनर्जी कैसे एक्सचेंज होती है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक, और आप मेरे इस पूरे चैप्टर के नोट्स को टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड वर्कशीट कौन सी होगी, उससे ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा आने वाले बोर्ड में, तो आप वो भी फ्री में टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में मैथ्स की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।